हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एस्टिमेशन के बारे में। अगर हमारे पास 2 रूम्स का प्लान है तो उसकी एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको जो मेथड बताऊंगा एस्टिमेशन के लिए वो है एस्टिमेशन बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें मैं आपको एस्टिमेशन बताऊंगा बाय सेंटर लाइन मेथड, बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एस्टिमेशन बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास प्लान है। ये एक प्लान है जिसमें 2 रूम्स का डायमेंशन गिवन है। अब रूम 1 की क्या डायमेंशन है, 3 × 4 मीटर, एंड रूम 2 की डायमेंशन है 5 × 4 मीटर। ये जो 3 मीटर है ये हम हॉरिजेंटल वाली डिस्टेंस लेते हैं, और ये जो 4 मीटर है वो हम वर्टिकल वाली डिस्टेंस ले लेते हैं इस गिवन प्लान में। सेम वे 5 मीटर ये वाली डिस्टेंस होगी और 4 मीटर ये वाली होगी। इसमें 3 विंडोज़ हैं, विंडोज़ की डायमेंशन साइज हमें मेंशन है, और डोर्स भी हैं 2, तो वो भी मेंशन है, और वॉल थिकनेस कितनी है वो भी गिवन है, वो है 0.30 मीटर। जो भी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है वो मीटर्स में है। और ये एक सेक्शन काट के हमने पूरा इसकी पूरी फाउंडेशन लेवल तक इसका पूरा सेक्शन काट के दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, ये वॉल है, देन ये प्लिंथ लेवल के नीचे है पोर्शन, ये ब्रिक मैसनरी में ही है। यहाँ तक पूरा नीचे तक हमारा जो है ब्रिक मैसनरी है, और नीचे हमने पीसीसी प्रोवाइड करा है, वो है 0.20 मीटर्स की थिकनेस का। उसके ऊपर एक स्टेप है, वो भी 0.20 थिकनेस है उसकी। देन नेक्स्ट स्टेप है, उसकी भी 0.20 थिकनेस है, और जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ब्रिक मैसनरी है उसकी विड्थ है 0.40, और हाइट भी कितनी है 0.40, और वॉल की कितनी हाइट है वो है 3 मीटर। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इनर डायमेंशन हमें दोनों रूम्स की गिवन है। हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले लेंथ निकाल लेनी है हमें लॉन्ग वॉल की, और शॉर्ट वॉल की इनर टू इनर लेंथ निकाल लेनी है। जो लॉन्ग वॉल की हम लेंथ लेते हैं वो लेते हैं आउटर टू आउटर पोर्शन से, और जो शॉर्ट वॉल की लेंथ लेते हैं वो लेते हैं इनर टू इनर पोर्शन तक। चलो पहले देख लेते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले क्या है हमारा, द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैलकुलेटेड आउट टू आउट एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कैलकुलेटेड इन टू इन। मतलब क्या है कि जो लॉन्ग वॉल की लेंथ है वो आउट टू आउट कैलकुलेट होगी, और जो शॉर्ट वॉल है उसकी लेंथ इन टू इन कैलकुलेट होगी। मैंने इसका एक रफ स्केच बना लिया हुआ है इसी प्लान का, तो इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। जैसे अभी हमने इन्होंने मेंशन कर दिया है द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैलकुलेटेड आउट टू आउट। मतलब हमें जो लेंथ होगी ना लॉन्ग वॉल की वो आउट टू आउट कैलकुलेट होगी। और इसमें शॉर्ट वॉल कौन सी है, लॉन्ग वॉल ये वाली है, दिस वन इज द लॉन्ग वॉल एंड दिस वन इज द लॉन्ग वॉल। इसमें 2 लॉन्ग वॉल है, और शॉर्ट वॉल कितनी है, दिस वन इज शॉर्ट वॉल, दिस वन इज शॉर्ट वॉल एंड दिस वन इज शॉर्ट वॉल। ये तीनों शॉर्ट वॉल्स हैं और ये लॉन्ग वॉल है। अब क्या है, वो कहता है कि पहले हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है फ्रॉम आउट टू आउट। अब इस रूम की हमें इनर डायमेंशन पता है, ये 3 मीटर है, और ये है 5 मीटर, और ये ऐसे है 4 मीटर, टोटल 4 मीटर। अब ये 3 मीटर है, और वॉल थिकनेस हमें गिवन थी पहले से। वॉल थिकनेस कितनी थी, 0.30 मीटर। ये आ गया 0.30 मीटर, और ये भी आ गया 0.30 मीटर, और ये भी कितना आ गया 0.30 मीटर। अब टोटल लेंथ कितनी आ गई लॉन्ग वॉल की, दिस वन 3, पहले 0.3 ले लेते हैं, 0.3 प्लस दिस वन 3 प्लस 0.3 ये वाली वॉल प्लस ये पूरे रूम की डायमेंशन 5 प्लस ये वाली वॉल 0.3। ये समझ आ गया कैसे, ये वाली वॉल की थिकनेस 0.3, ये वाले रूम की विड्थ ये आ गया 3, और ये वाले वॉल की थिकनेस 0.3, और ये रूम की विड्थ ये आ गया 5, और ये आ गई वॉल की थिकनेस 0.3, और टोटल कितना आ गया हमारे पास 8.9 मीटर। ये 8.9 मीटर हमारे पास कितना क्या आ गई
इसकी लॉन्ग वॉल की लेंथ आ गई। ठीक है, अब शॉर्ट वॉल की हमारा इनर टू इनर लेते हैं, फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, ये होता है हमारे पास शॉर्ट वॉल की लेंथ। वो हमें मेंशन है, वो तो रूम की डायमेंशन ही आ गई, वो है 4 मीटर। ये हमारे पास कैलकुलेट हो गई लॉन्ग वॉल की लेंथ और शॉर्ट वॉल की लेंथ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब ये कहता है कि लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू आउट लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन। पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या है, प्लस 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन। अब लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू इन लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल माइनस 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब जो शॉर्ट वॉल है उसकी लेंथ में से 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन को माइनस करना है, और लॉन्ग वॉल में क्या करना है, उसकी लेंथ में 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन ऐड करना है। अब हाफ प्रोजेक्शन है क्या, हाफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द आइटम माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल अपॉन 2। अब विड्थ ऑफ द आइटम क्या है, ये विड्थ ऑफ द आइटम मतलब जो भी हम चीज ले रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम ये फाउंडेशन ले रहे हैं पीसीसी की, अगर ये इस पोर्शन ले रहे हैं, इसकी हम एस्टिमेशन करने जा रहे हैं, तो इस चीज की हम जब विड्थ लेंगे ना इस पोर्शन की, वो आएगी 0.9, तो वही चीज बोलते हैं विड्थ ऑफ द आइटम। अगर हम वॉल की विड्थ लेंगे वो 0.3 आएगी, अगर फाउंडेशन देख रहे हैं हम पीसीसी तो उसमें कितना आएगी विड्थ 0.9 आएगी। तो एंड माइनस द थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल, जो थिकनेस है वॉल की अबव प्लिंथ लेवल, दिस इज द प्लिंथ लेवल, इसमें ऊपर थिकनेस क्या है वो हमें 0.3 गिवन है। तो अब मैं बताता हूं ये हाफ प्रोजेक्शन हम माइनस और प्लस क्यों कर रहे हैं। होता क्या है कि ये जो प्लान है हमारा, ये हमें वॉल्स सिर्फ नजर आते हैं प्लान्स में, ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, हमें फाउंडेशन नजर नहीं आती हैं। तो हमारा होता क्या है, जब हम फाउंडेशंस ले रहे हैं, ये फाउंडेशन बनती है हमारी, अगर ये हमारा 0.9 है तो फाउंडेशन कुछ ऐसी बनेगी, ये कुछ फाउंडेशन इस टाइप की आ जाएगी। अब हमने लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी कैलकुलेट करी थी, वो करी थी 8.9, बट वो कहां से थी, यहां से यहां तक। अब फाउंडेशन के केस में हम फाउंडेशन यहां से यहां ले रहे हैं, तभी क्या करते हैं, हम करते हैं प्लस 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन, आधा यहां से आधा यहां से, 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन। अब फाउंडेशन यहां तक आ गई है, ये ऐसे आ गया हमारे पास, लॉन्ग वॉल में हमने यहां तक। अब शॉर्ट वॉल की जो डायमेंशन थी वो थी 4 मीटर, बट इस केस में ये पोर्शन तो हम लॉन्ग वॉल में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए वो 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है लॉन्ग वॉल में, जब हम वॉल से नीचे लेंथ डायमेंशंस की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाफ प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला है, वो है ब्रेड्थ ऑफ द आइटम, जो भी आइटम का आप एस्टिमेट कर रहे हो, तो माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल अपॉन 2। अब ये आपको फॉर्मूलाज क्लियर हो गए और हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं पूरा एस्टिमेशन करते हैं कि कैसे करते हैं। ये हमने टेबलर फॉर्म में एक टेबल बना लिया हो, जिसमें पहला क्या कॉलम सीरियल नंबर का, तो दूसरे में पर्टिकुलर्स है, देन नंबर्स ऑफ आइटम, देन लेंथ है मीटर्स में, देन ब्रेड्थ, हाइट, फिर क्वांटिटी है मीटर क्यूब में, देन कुछ नोट्स हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्या हमारा एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन, हमें एक्सकेवेशन देखनी है कि फाउंडेशन में क्या होगी। अब हमारी एक्सकेवेशन जब होगी वो कहाँ तक होगी, वो हमारी विड्थ कितनी होगी, वो इतनी ही होगी जितना हमारा पीसीसी की विड्थ है फाउंडेशन में, वो आ गया 0.90, ये हमारे पास विड्थ आ गई। अब कहाँ तक, कितनी हाइट तक हमारे पास ये एक्सकेवेशन होगी, वो ग्राउंड लेवल तक होगी हमारी एक्सकेवेशन। अब ग्राउंड लेवल तक हमारे पास कितनी आती है, 0.2 प्लस 2.2 प्लस 0.2, वो कितना आ गया हमारे पास, हाइट कितनी आ गई एक्सकेवेशन की 0.6 आ गई, और विड्थ कितनी आ गई 0.9। ठीक है, अब हाफ प्रोजेक्शन सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ प्रोजेक्शन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ब्रेड्थ ऑफ द आइटम। अब विड्थ ऑफ द आइटम क्या है 0.9, वो ले लिया, माइनस
थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल, वो कितना है, थिकनेस कितना है वॉल का अबव प्लिंथ लेवल, वो 0.3 है, वो आ गया। डिवाइडेड बाय 2, वो कितना आ गया हमारे पास 0.30 मीटर। अब लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, वो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल एज मैंने आपको ये बताया था, आउट टू आउट लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन, वही कर लेंगे। अब ऑलरेडी मैंने लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट कर रखी है 8.9 प्लस 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन, जो हाफ प्रोजेक्शन आपने निकाली है वो लेंथ कितनी आ गई आपकी 9.5। और शॉर्ट वॉल की हमने लेंथ कितनी कैलकुलेट कर रखी है, वो 4 मीटर ऑलरेडी, इनटू माइनस 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन, तो वो आ गया 3.4। वो आ गया 3.4 शॉर्ट वॉल की लेंथ, और लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी आ गई 9.5। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग वॉल ऑफ द रूम। लॉन्ग वॉल कितनी है हमारे रूम्स में, 1 और 2, दो लॉन्ग वॉल है हमारे पास, वो आ गए 2 टाइम्स इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है जो हमने कैलकुलेट करी है वो है 9.5, वो आ गया 0.90। हमारी विड्थ आ गई जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 0.90, ये विड्थ आ गई है। और हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट ग्राउंड लेवल 0.20 प्लस 0.20, ये हम आ गई हमारे पास हाइट। देन क्वांटिटी, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। अब शॉर्ट वॉल ऑफ द रूम, अब हमारे पास शॉर्ट वॉल कितनी थी, शॉर्ट वॉल 1, 2 और 3, 3 शॉर्ट वॉल्स है हमारे पास, 3 उनकी लेंथ हमारे शॉर्ट वॉल की कैलकुलेट कर रखी है हमने, वो आ गया 3.4, और विड्थ सेम 0.9 इंटू हाइट कितनी थी 0.6, और उसकी भी क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई है। और वो दोनों क्वांटिटी का हम प्लस कर लेंगे और टोटल क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास, ये हो गया एक्सकेवेशन की क्वांटिटी हमारे पास निकल गई है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए। अब नेक्स्ट क्या आता है, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। ये जो हमने पीसीसी दिया है फाउंडेशन में, जिसकी हाइट कितनी है 0.20 और विड्थ कितनी है 0.90। पहले हम इसका हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। अब हाफ प्रोजेक्शन इसका भी सेम ही आ जाएगा, सेम एज एक्सकवेशन, क्योंकि इसका क्या है, जो इसकी विड्थ है वो 0.90 ही है, विड्थ माइनस द थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल, वो सेम ही आ जाएगा 0.30। उस हिसाब से हमारी जो लेंथ होंगी लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की वो सेम कैलकुलेट होके आ जाएंगी। लॉन्ग वॉल ऑफ द रूम कितनी है, 2 है, लॉन्ग वॉल 2 हमारे पास 2 है, दिस वन एंड दिस वन, इनटू लेंथ हमारे पास कैलकुलेटेड थी जो ऊपर से थी सेम एज एक्सकवेशन, और विड्थ हमारे पास 0.90 मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि पीसीसी की विड्थ कितनी है 0.90। देन उसमें क्या आ गया हमारे पास हाइट, हाइट हमारे पास 0.20 है इस कंक्रीट की, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्वांटिटी आ गई। अब शॉर्ट वॉल ऑफ द रूम, शॉर्ट वॉल 3 है हमारे पास और लेंथ कितनी है 3.4, विड्थ हमारे पास 0.90 है और हाइट 0.20 है, हमारे पास क्वांटिटी आ गई 1.836, और टोटल इन दोनों को कर लेंगे, टोटल हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी फाउंडेशन में जो लगेगा वो आएगी 5.256, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ये जो ब्रिक वर्क हमने किया है फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल तक हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना, इसके एस्टिमेट कर लेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट फुटिंग है, ये जो फर्स्ट फुटिंग है हमारे पास, ये फर्स्ट फुटिंग कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है 0.60 और इसकी हाइट कितनी है 0.20, ठीक है। ये विड्थ और हाइट पता चल गया हमें। सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, हम हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब विड्थ ऑफ द आइटम 0.6 थी, ठीक है, माइनस द थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल, ये 0.3 ही रहेगा हर एक केस में, 0.3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, हाफ प्रोजेक्शन कितनी आ गई 0.15 मीटर।
अब लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कितना आ गया 8.9 मीटर, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है 8.9 मीटर। लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल है 8.9 मीटर प्लस 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन। हाफ प्रोजेक्शन हमने बीच में पुट कर दी वैल्यू, वो आ गई हमारे पास लेंथ आ गई लॉन्ग वॉल की 9.2 मीटर। सेम लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, जो शॉर्ट वॉल की लेंथ थी वो 4 मीटर थी, माइनस 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 3.7। अब इसको हम कर लेंगे, लॉन्ग वॉल ऑफ द रूम 2 थी और लेंथ हमारे पास आ चुकी है और विड्थ हमने बता दी आपको 0.6 है, ठीक है, फर्स्ट फुटिंग की। तो हाइट 0.20, इसकी क्वांटिटी क्या बन गई 2.208। अब शॉर्ट वॉल ऑफ द रूम कितनी है 3 है और इसकी लेंथ कितनी है 3.7 और विड्थ कितनी है 0.60 एंड हाइट कितनी है 0.20 और क्वांटिटी कितनी आ गई 1.332, ठीक है। अब सेकंड फुटिंग का हम देख लेंगे। अब सेकंड फुटिंग की विड्थ कितनी है हमारे पास 0.50 और हाइट कितनी है 0.20, ठीक है। अब पहले सबसे पहले इसका हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.50 विड्थ ऑफ द आइटम माइनस द थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल 0.3 डिवाइडेड बाई 2 और हाफ प्रोजेक्शन आ गई 0.10। लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कितनी आ गई 8.9 प्लस 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन। हाफ प्रोजेक्शन की वैल्यू पुट कर लेंगे, वो आ गई हमारे पास लेंथ आ गई 9.1। देन लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू 4 मीटर, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। मैं अगेन आपको बताया जा रहा हूँ, ये 8.9 मीटर हमने पहले से कैलकुलेट करी है और ये 4 मीटर, ठीक है। उसमें हम हाफ प्रोजेक्शन प्लस 2 टाइम्स करेंगे, वो 9.1 आ जाएगा और शॉर्ट वॉल के लिए हम 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन डिडक्ट करेंगे, वो आ जाएगा 3.8 मीटर, ठीक है। इसी हिसाब से हम लॉन्ग वॉल ऑफ द रूम कितनी है 2 है, लेंथ आ गई हमारे पास लॉन्ग वॉल की 9.1 और विड्थ 0.50, मैंने पहले ही आपको बता रखा है। इसमें विड्थ कितनी थी सेकंड फुटिंग की 0.50 और हाइट कितनी है 0.20, ये आ गया हमारे पास 0.20 इसके हाइट और ये क्वांटिटी आ गई 1.80। सेम शॉर्ट वॉल हमारे पास 3 है, लेंथ कितनी है 3.8, विड्थ कितनी है 0.5 एंड हाइट कितनी है 0.2, क्वांटिटी आ गई 1.14। अब प्लिंथ वॉल लास्ट है हमारे पास, प्लिंथ वॉल। अब प्लिंथ वॉल कितनी है हमारे पास, विड्थ कितनी है इसकी 0.40, हाइट भी कितनी है इसकी 0.40, ठीक है। पहले सबसे पहले हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं। 0.40 विड्थ ऑफ द आइटम आ गई माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल 0.3 डिवाइडेड बाई 2, हाफ प्रोजेक्शन आ गई 0.05 मीटर। अब लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर लेते हैं। 8.9 प्लस 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन, वो बन जाता है हमारे पास 9 मीटर लेंथ आ जाती है। शॉर्ट वॉल की कितनी लेंथ आ जाती है 4 माइनस 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन, वो बन जाती है लेंथ हमारे पास बन जाएगी 3.9 मीटर। अब लॉन्ग वॉल ऑफ द रूम 2 लॉन्ग वॉल्स हैं, 9 हमारे पास लेंथ आ गई, विड्थ हमारे पास 0.4 थी और हाइट हमारे पास 0.4 थी, ये वैल्यू रख लेंगे, क्वांटिटी निकल जाएगी। सेम शॉर्ट वॉल 3 है हमारे पास, लेंथ हमारे पास 3.9 है, विड्थ 0.40, हाइट 0.40, क्वांटिटी आ गई। अब ये जो टोटल क्वांटिटी थी ब्रिक वर्क की इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ की, वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई 11.252 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया इसकी क्वांटिटी। अब जो ब्रिक वर्क हमें किया हुआ है वॉल के लिए, अब उसके लिए हमारे पास विड्थ कितनी है 0.3 और हाइट कितनी है 3 मीटर, ठीक है। अब इसकी हम पूरी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, पहले इसका हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। अब हाफ प्रोजेक्शन 0.30 विड्थ ऑफ द आइटम कितनी है, इसकी विड्थ 0.30 है, माइनस द थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल, वो भी 0.3 ही है, तो हाफ प्रोजेक्शन 0 आ जाएगा। जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल है वो सिंपली हमारी आउट टू आउट ही आ जाएगी, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी वो 8.9 थी और जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो इन टू इन ही आ जाएगी, वो है 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वो 8.9 एंड 4। अब लॉन्ग वॉल ऑफ द रूम
2 लॉन्ग वॉल्स हैं, लेंथ हमारे पास 8.9 और हमारे पास विड्थ कितनी थी वॉल्स की, वो थी 0.3 ऑलरेडी गिवन, और हाइट कितनी है 3 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू रख ली हमने, हमारे पास क्वांटिटी आ गई। शॉर्ट वॉल ऑफ द रूम 3 हैं और लेंथ कितनी आ गई इसके 4 मीटर, और विड्थ आ गई 0.30 और हमारे पास हाइट आ गई 3 मीटर, और ये क्वांटिटी निकल गई। और दोनों का हम सम कर लेंगे, वो आ गया 26.82 मीटर क्यूब। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 विंडोज़ हैं और 2 डोर्स हैं। अब इसका हम डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये वॉल की जो भी हमारी क्वांटिटी आई है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। अब डोर का हमें साइज गिवन है, डोर साइज इज 1.10 इंटू 2.10। 2.10 इसकी क्या है हाइट है, और ये क्या है इसकी विड्थ है। विंडो की साइज क्या है 1.20 और हाइट कितनी है 1.40। सेम हम डोर्स कितने थे हमारे पास 2 नंबर्स में 1 and 2 इंटू दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। अब विड्थ क्या लेंगे, जितने वॉल की विड्थ है उतनी ही विड्थ में ये लगे हुए हैं, तो विड्थ वही डिडक्ट हो जाएगी इंटू हाइट। हाइट डोर की ये है, ये आ गया 1.386। अब विंडोज़ 3 नंबर्स में है 1 2 3 नंबर्स में है, उसकी डायमेंशन को पुट कर लेंगे 1.20 इंटू विड्थ ऑफ द वॉल, ये जो है ये वाली 0.3 इंटू 1.40, वो आ गया ये। तो ये दोनों माइनस कर लेंगे इस क्वांटिटी में से, वो हमारे पास ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ गई इन सुपरस्ट्रक्चर में 23.92। ये हमारे पास था, हमने आपको बताया कि ये एस्टिमेशन था बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एस्टिमेशन बताऊंगा बाय सेंटर लाइन मेथड। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।